माघ में स्नान ध्यान का 40वां दिन आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। माघ में अब तक 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। अब भी 5 दिन और चलेगा मेला। गुरुवार को 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। मेला प्रशासन ने आंकड़े किए जारी। माघ में आज भक्तों का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में संगम पहुंच रहे हैं भक्त। संगम में स्नान के बाद प्रयागराज स्टेशन पर पहुंच रहे श्रद्धालु। कई किलोमीटर तक भक्तों की लंबी लाइन। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर रेलवे अलर्ट पर है। क्राउड कंट्रोल के लिए प्रमुख स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाए गए। प्रयागराज में भीड़ को देखते हुए प्रशासन का फैसला। 8वीं तक की कक्षाएं बंद, ऑनलाइन ही चलेंगी क्लासेस। आज संगम में कई वीआईपी लगाएंगे डुबकी। कई केंद्रीय मंत्री भी संगम में डुबकी लगाएंगे। सुबह से संगम आने वाले सभी रास्तों पर 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़। शटल बस, ई रिक्शा से महाकुंभ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महिला श्रद्धालुओं की अमर्यादित वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले 17 अकाउंट्स के खिलाफ पुलिस का एक्शन, मामला दर्ज। कुंभ पर सियासत के बीच अखिलेश यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का वार। कहा अखिलेश यादव डीरेल हैं, निराश है। कुंभ पर अखिलेश यादव के वार पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार। कहा कुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, विपक्ष राजनीति कर रहा है। आज जब कुंभ आकर्षण का और कौतूहल का केंद्र बना है, उस समय में कुंभ के पानी को लेकर के इतनी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की ये पीने योग्य नहीं है। दुनिया का जो वाटर स्टैंडर्ड्स है, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को उसकी समझ नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों और महाकुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए निर्देश। होली और महाशिवरात्रि पर अफसरों से अलर्ट रहने का निर्देश। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने का आदेश। उत्तराखंड में मौसम ली करवट। केदारनाथ में जबरदस्त बर्फबारी, 2 फीट तक जमा हो चुकी है बर्फ। उत्तरकाशी जिले में अचानक बिगड़ा मौसम। गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी, शीतलहर का प्रकोप। चमोली के औली में हर तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। सैलानियों की संख्या में हो सकता है इजाफा। टिहरी जिले के कानाताल में सुबह से बर्फबारी से मौसम ठंडा, तापमान में गिरावट। शिमला के नारकंडा, कुफरी, फागू में लगातार बर्फबारी, पर्यटकों का पहुंचना जारी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी। गुलमर्ग में भी बर्फ की मोटी परत नजर आई। मनाली के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी। सोलंग नाला बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। हिमाचल में डलहौजी के ऊपरी वाले इलाकों में डैनकुंड, कालाटॉप में 1 फीट तक बर्फबारी और 0 से नीचे तापमान। उत्तराखंड के चक्राता में लोखंडे में बर्फ से ढके पेड़, पहाड़, सड़कें। बोयला टॉप, कोटी, कनासर, देवबंद और जौनसार भाबर की ऊंची चोटियां बर्फ से लगता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी से किसान भी खुश। गर्मियों में पानी की कमी होने पर मिलता रहेगा प्राकृतिक जल। दिल्ली में रेखा मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा। सीएम रेखा ने अपने पास रखा है वित्त, राजस्व, विजिलेंस और प्रशासनिक सुधार विभाग। प्रवेश वर्मा के पास में पीडब्ल्यूडी विभाग, विधायी मामले, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, जल और गुरुद्वारा चुनाव मंत्रालय भी उनके पास। आशीष सूद के जिम्मे रहेगा गृह, ऊर्जा, शिक्षा और शहरी विकास मंत्रालय, प्रशिक्षण मंत्रालय भी उन्हीं को। मनजिंदर सिंह सिरसा देखेंगे उद्योग, खाद्य आपूर्ति और वन पर्यावरण। कपिल मिश्रा के पास कानून, न्याय और श्रम रोजगार विभाग। डॉक्टर पंकज सिंह को मिला स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना तकनीक। रविंद्र सिंह के पास में होगा समाज कल्याण, एससी एसटी वेलफेयर विभाग। दिल्ली के नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता के घर के बाहर लगा लोगों का तांता। नए सीएम से मुलाकात कर दी बधाई। रेखा गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी और जल निगम के अधिकारियों की बुलाई बैठक। दोपहर 1 बजे दिल्ली सचिवालय जाएंगी सीएम। दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। कहा सीएम का पद जिम्मेदार और गरिमापूर्ण पद है, उम्मीद है रेखा जी उस पद की गरिमा रखेंगी। यमुना पर बोले रेखा गुप्ता, 15 साल कांग्रेस रही, 12 साल आप, लेकिन अब हमारी सरकार है, यमुना जी को साफ करेंगे। 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या, हम अपना एक दिन में जाकर के, उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद है। यूपी विधानसभा में योगी सरकार ने पेश किया 8 लाख करोड़ का सबसे बड़ा बजट। सीएम योगी ने विकसित यूपी की ओर ले जाने वाला बताया। महिला, किसान, शिक्षा, एआई और साइबर सुरक्षा पर फोकस। यूपी के बजट में पर्यटन पर जोर। पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित। अयोध्या के लिए 150 करोड़, मथुरा के लिए 125 करोड़, नैमी शरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। योगी सरकार के बजट को अखिलेश यादव ने बोला ढोल की तरह अंदर से खोखला। मायावती ने कहा मध्यम वर्ग का तुष्टीकरण।
अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी केंद्र पर हमला, कहा चंद अरबपतियों के लिए है मोदी सरकार। रायबरेली में छात्रों से राहुल गांधी ने किया संवाद, कहा वो अग्निवीर योजना को नहीं करते पसंद। बोले सरकार ने सेना के अफसरों को पेंशन दी और जवानों को सबसे पीछे किया। हाथरस भगदड़ में भोले बाबा को क्लीन चिट, बोले सपा विधायक आर के वर्मा, कहा कि बाबा को दोष मुक्त कर दिया, इतने लोग मारे गए तो जिम्मेदार था कौन, प्रशासन क्या कर रहा था। समल हिंसा के आरोपों के चलते जेल में बंद पहली बार महिला आरोपी को सीजीएम ने रिहा किया। 1 लाख के मुचलके पर कोर्ट ने जारी किया रिहाई का आदेश। तेलंगाना सरकार ने रमजान में दुकानों और प्रतिष्ठानों के सातों दिन 24 घंटे संचालन की अनुमति दी। सजा के खिलाफ महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कुकाटे और उनके भाई सुनील ऊपरी अदालत में करेंगे अपील। फर्जीवाड़े के केस में नासिक कोर्ट ने सुनाई थी सजा। एमपी पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में मिली एक और बड़ी कामयाबी। एक ही मुठभेड़ में 4 खोखा नक्सली ढेर, मारी गई महिला नक्सली पर 62 लाख का नाम घोषित था। नोएडा के सेक्टर 33 में शिवालिक पार्क में फ्लावर शो का जलवा, फूलों की 100 से ज्यादा प्रजातियां शामिल। डिमोर्फोटिका रखी गई है फ्लावर शो की थीम। उज्जैन में घटाटोप के रूप में महाकाल ने भक्तों को दिए दर्शन। घटाटोप श्रृंगार का विशेष महत्व है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खजुराहो नृत्य महोत्सव का किया शुभारंभ। कला क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाली विभूतियों को किया सम्मानित। बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृषि शास्त्री ने खेली होली। वृंदावन से बागेश्वर धाम गए थे कुछ ब्रजवासी। दिल्ली में 21 गन सैल्यूट कॉनकोर्स डी एलिगेंस के 11वें संस्करण का आगाज। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यालय को दिखाई हरी झंडी। पुणे में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 का शुभारंभ, पीयूष गोयल हुए शामिल। वघा के उपकारा में डीएम ने लगाया जनता दरबार, कैदियों की सुनी समस्याएं। मुंबई में संत निरंकारी मार्ग पर लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंचाई गई। सूरत में यान बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग, फैक्ट्री की आग को बुझाने का काम देर रात तक जारी रहा। भीषण आग में अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। आग की वजह से करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान। रामगढ़ में लव जिहाद के मामले में पकड़ा तूल, सांसद ने पुलिस को दी 3 दिनों की मोहलत, लड़की को लाए नहीं तो माहौल बिगड़ जाएगा। सोशल मीडिया पर संगम में स्नान कर रही, कपड़े बदल रही महिलाओं के कपड़े बदलते फोटोज और वीडियोस अपलोड करने वालों पर अब होगी कार्रवाई। दुर्ग में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, 4 मंजिला घर के ऊपर चढ़कर हंगामा करने पर बिजली की तार से टकराया। पुणे में पुलिस ने गुंडों का जुलूस निकाला, हवा में धारदार हथियार लहराकर रिक्शे में तोड़फोड़ की थी। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में 5 घंटे से रफ्ता रहा मरीज, तोड़ा दम, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा। रोहतास में सोन नदी के पास एक युवक का शव बरामद, मृतक के पिता ने मोहल्ले के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। दानापुर रेल मंडल ने महाकुंभ पर आस्था की भीड़ पर चरमराई व्यवस्था, भीड़ कंट्रोल के लिए रेलवे ने लगाया सघन टिकट चेकिंग अभियान। कन्नूर के मंदिर में बीजेपी और सीपीआईएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से भारत ने हराया, जीत के लिए 229 रन का था लक्ष्य। भारत की ओर से शुभमन गिल बनाए 101 रन, रोहित शर्मा के बल्ले से 41 रन। भारत की ओर से गेंदबाजी में 5 विकेट झटककर हीरो बने मोहम्मद शमी, हर्षित राणा के खाते में गए 3 विकेट, 228 रन पर ऑल आउट हुआ था बांग्लादेश। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए भारत को सौरभ गांगुली ने माना सबसे बड़ा दावेदार, कहा पाकिस्तान के खिलाफ मैच में रहा फेवरेट। 23 फरवरी को भारत के साथ मुकाबले से पहले पाकिस्तान को एक और झटका, अनफिट फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। आज सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी। आज फिल्म देखने पर एक टिकट मिलेगा मुफ्त। फिल्म क्रेजी का प्रमोशनल सॉन्ग जारी 28 फरवरी को सिनेमाघरों में आएगी। 12 साल के बाद एक बार फिर 7 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म लुटेरा। निर्माताओं ने री रिलीज का ऐलान किया। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे एक्टर दर्शन कुमार, विधि विधान के साथ की पूजा।